वेलकम बैक। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने सियालकोट में निजी एयरलाइन एयर सियाल का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं लॉकडाउन के लिए तनकीद करने वाली अपोजिशन आज जल से जलूस कर रही है। हुकूमत की पॉलिसी है कि पाकिस्तान को सनती मुल्क बनाएं। हुकूमत का सबसे बड़ा मकसद लोगों को गुर्बत से निकालना है। सियालकोट पाकिस्तान का आमदी सरगर्मियों का मरकज बनने जा रहा है। सियालकोट में बिजनेस कम्युनिटी ने अपना एयरपोर्ट चलाया, इसी तरह एयरलाइन चलाएंगे। पीआईए को भी मुकाबले का सामना होगा। सियालकोट एक्सपोर्ट का सारे पाकिस्तान का सेंटर बनने जा रहा है। एयरपोर्ट चलाया, उसी तरह आप एयरलाइन चलाएंगे। हमारी पीआईए के लिए भी एक कंपटीशन होगी। बिजनेस कम्युनिटी को पूरा इनकरेज किया जाए ताकि पाकिस्तान में फिर से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो। मेरी गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि इस मुल्क में लोगों को गुर्बत से निकाला जाए। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में जो सिटी गवर्नमेंट बनेगी वो डायरेक्ट इलेक्शन से मेयर इलेक्ट होगा। मॉडर्न मेट्रोपॉलिटन सिटी का एक सेटअप लेके आ रहे हैं। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हम इलेक्शन करवाएंगे इंशाल्लाह अप्रैल के बाद। वही ऑपोजिशन जो मेरे ऊपर तनकीद कर रही थी कि मैं पूरी तरह लॉकडाउन नहीं कर रहा, वही आज जल से जुलूस करते फिरते हैं जबकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। अभी से अगर एहतियात करें जिस तरह हमने पहले की थी तो ये सर्दियों में हम अपने मुल्क को बचा सकते हैं। वफाकी वजीर बराए सनत व पैदावार हम्माद अजहर ने कहा है कि कोरोना के बायस अपोजिशन कहती थी सब बंद कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बेरोजगारी बढ़े या भूख आए, बस सब कुछ बंद कर दो। ये वही लोग कहते थे जो आज गली गली चौक चौक पर जलसे करते फिर रहे हैं। हमने मईशत के हवाले से बर वक्त मुश्किल फैसले किए जिसके नतीजे में बेहतरी आई। अपोजिशन जमातें कहती थी कि सब कुछ बंद कर दो, एक्सपोर्ट की सनत भी बंद कर दो, मंडियां बंद कर दो, मार्केटें बंद कर दो, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेरोज़गारी होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस मुल्क में भूख आती है, बस सब कुछ बंद कर दो। और यहाँ तक कहा जाता था कि वज़ीर आज़म पे और उनकी टीम पे FIR काटी जाएगी जितनी अमवात होंगी कोविड की। ये वही लोग कहते थे जो आज गली गली चौक चौक में जलसे करते फिर रहे हैं। इस मुश्किल सूरत हाल में हमें सख्त फैसले करने पड़े। एक्सपोर्टर्स को बर वक्त खोला गया, उनके रिफंड्स की जल्दी तरसील की गई, और आज इसका नतीजा ये है कि जहाँ आपका हमसाया मुल्क 10 से 15% उसकी मईशत सुकड़ रही है, वहाँ आपके मुल्क में मुस्बत ग्रोथ भी आ रही है, नंबर 1। नंबर 2, एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ रही हैं, और इसकी वजह ये है कि एक बेहतर तरीके से मैनेज किया गया। पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ तहरीक जोर पकड़ने लगी। क़यादत के हुक्म पर अरकान असम्बलीज ने इस्तीफे पार्टी के कायदीन को पेश करना शुरू कर दिए हैं। नून लीग के हाजी नासिर महमूद, मलिक सैफुल मलूक खोखर, अफजल खोखर, इफ्तिखार हुसैन, हामिद हमीद, सुहेब, राहीला खादिम हुसैन, अजमा बुखारी, समीउल्लाह खान, उनैजा फातिमा समेत दीगर इस्तीफा जमा कराने वालों में शामिल हैं। लीगी रुकने कौमी असम्बली खेलदाव शेख फयाजुद्दीन ने भी इस्तीफा जमा करा दिया है, जबकि पीपल्स पार्टी के रुकने पंजाब असम्बली और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे अली हैदर गिलानी ने भी अपना इस्तीफा बिलावल भुट्टो को पेश कर दिया है। इस्तीफों का ये सिलसिला 31 दिसंबर तक जारी रहेगा, जिसके बाद पीडीएम क़यादत इस्तीफे कौमी और सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स को देने या ना देने का फैसला करेगी। मुस्लिम लीग नून के अरकान के इस्तीफे, स्पीकर पंजाब असम्बली का इस्तीफे मंजूर न करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली को 6 माह तक इस्तीफे मंजूर न करने का इख्तियार हासिल है। 6 माह के दौरान स्पीकर मुस्ताफी रुकन को वजूहात बयान करने के लिए तलब कर सकता है। तर्जुमान का कहना है कि स्पीकर ऑफिस को अभी तक किसी रुकन का इस्तीफा नहीं मिला। इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पीडीएम का अहम इजलास। बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, शाहिद खाकान अब्बासी, शरी रहमान, परवेज रशीद, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब और मौलाना असद महमूद शरीक हैं। इजलास में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मुस्तकबिल के लाएअमल पर गुफ्तगू की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान ने ट्वीट में कहा कि नून लीग की इस्तीफों की धमकी पॉलिटिकल स्टंट है। ना नौमन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी। हाउस ऑफ शरीफ करप्शन की कमाई बचाने की जंग कर रहा है। पीडीएम का मुस्तरद टोला अरकान असम्बली को ढाल बनाने की कोशिश कर रहा है। स्पीकर से बात हुई, उनके मुताबिक इस्तीफे सिर्फ मीडिया पर चल रहे हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि एक भी रुकने असम्बली ने असम्बली सेक्रेटेरिएट को इस्तीफा नहीं भेजा है। फजलुर रहमान और मरियम बीबी जो चाहते हैं वो नहीं होना। उन्होंने कहा कि तलखियां कम करने की जरूरत है, मसला जलसों नहीं समझ से हल होना है।
वज़ीर आज़म इमरान खान का नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन की गैर कानूनी पैसे से मुताल्लिक पॉलिसी का खैर मकदम। ट्वीट में कहते हैं कि तरक्की पजीर मुल्कों में गुर्बत की वजह उनके करप्ट अशराफिया हैं। करप्ट अशराफिया लूटी दौलत ऑफशोर टैक्स हेवन्स में मुंतकिल करते हैं। माविन ख़ुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि इमरान खान हर उस गले में फंदा डालेंगे जिसने कौम का पैसा खाया है। वज़ीर आज़म की क़यादत में फोकस एक ही है, मजदूर को मजदूरी मिले। नून लीग के तमाम लीडर्स को हेल्थ कवरेज की ज़रूरत है। ख्वाजा आसिफ को जब पकड़ें कहते हैं बीमार हैं। हमारा पूरा फोकस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क़यादत में एक है, मजदूर को मजदूरी मिले। हर उस चीज में प्राइम मिनिस्टर इंसेंटिव देगा जिससे मजदूर की मजदूरी चलती है, और हर उस गले में फंदा डालेगा जिसने कौम का पैसा खाया हुआ है ताकि वो कौम का पैसा वापस निकलवाया जाए। पीएमएलएन के सारे वोटर्स को, उनके तमाम लीडरों को, क्योंकि वो तो रहते ही बीमार हैं, उन्हें तो सबसे ज्यादा हेल्थ कवरेज की जरूरत है। ये यहाँ पे ख्वाजा आसिफ हैं, वो जिदों फंड लगो मैं बीमार हैं जी, हारन लगे तो मैसेज कर देंगे ने किते। वो पहले 2002 हारन लगे, उस वेले भी उन्होंने किसी को मैसेज किया सी। फिर बड़ी टिठाई नाल फोन ते आ कहंदे ने जी मैं कॉल नहीं सी कीती, मैं मैसेज कीती सी। वो तेरी उन्हां नाल एडी वाकफियत नहीं है ना कि तू कॉल करें तो चुके, तू मैसेज ही करना सी। जरदारी साहब जैसे 10% के होते हुए भी पाकिस्तान का बिजनेसमैन इतना तकड़ा था कि बच गया। 25 अरब 11 करोड़ डॉलर की एक्सपोर्ट व तमाम माल पानी उनको देने के बाद भी बच गई। इन्होंने इतनी मेहनत की, ये एहसन इकबाल अरस्तू हो या दूसरे, इतनी दिन रात मेहनत की कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में कितना इजाफा किया, 5 अरब डॉलर का घाटा डाला, और उसमें हर साल, और शब रोज मेहनत करके वो एक्सपोर्ट ये 20 अरब 42 करोड़ के ऊपर ले आए। जरा बेशरम रोहेल असगर है, कल प्राइम मिनिस्टर वास्ते गलीज गालियां कढ़ रहा सी। धी तू नाल बिठाई हुई है जिन्हों धी कह रहे हैं, और ਉਹਦੇ सामने गलीज गंदियां गालां कढ़ रहे हैं तू। पीडीएम जलसों में कोरोना एसओपीज की मुसलसल खिलाफ वर्जियां। लाहौर पुलिस ने जलसों के मुंतजिम डीजे भट्ट को गिरफ्तार कर लिया है। वजीर आजम पहले ही खबरदार कर चुके हैं कि पीडीएम जलसों को नहीं रोकेंगे, एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर मुंतजमीन के खिलाफ एक्शन होगा। एनसीसी के फैसलों के मुताबिक भी इज्तिमा में एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर मुंतजमीन के खिलाफ एक्शन लिया जाए। वेलकम बैक। पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफीर का कहना है कि पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की गई है। पाकिस्तानियों को सऊदी अरब से वापस नहीं भेजा जा रहा, सिर्फ ज़रूरी सफरी दस्तावेजात ना रखने वालों को वापस भेजा जा रहा है। और ये कानून सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, सब ममालिक के शहरियों के लिए यकसा है। अकामा और वीज़ा रखने वालों को वापस नहीं भेजा जाता। Change in the Saudi visa law and the Pakistani community is being sent back to Pakistan. No, there is no change. No change. I told you how these people are sent it. It's, it's regular. From time to time, there is anybody we have it. No iqama, no nothing. We sent it, return back to them. Not just Pakistan, for any country, or here. Only people without the documentation. Yes, like this. Okay. The people with the legal documents, they are not being sent back. No. सिखों का भारत भर में एहतजाज पर मोदी सरकार शदीद दबाव में। आलमी तनकीद से तवज्जो हटाने के लिए भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पाक फौज को अलर्ट कर दिया गया। भारत बॉर्डर एक्शन या सर्जिकल स्ट्राइक का सहारा ले सकता है। बैरूनी महाज पर जग हसाई, अंदरूनी महाज पर बढ़ता दबाव, फिर भी भारत ओछे हथकंडों से बाज न आया। भारत का अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पुलवामा तर्ज के ड्रामे की तैयारी का इंकशाफ। एक मर्तबा फिर भारत खित्ते का अमन बर्बाद करने के लिए सरगर्म। पाक फौज अलर्ट। भारत में सिखों का एहतजाज, अकलियतों के साथ नारवा सलूक और मकबूजा कश्मीर में मजालिम पर से आलमी मीडिया की तनकीद से तवज्जो हटाने के लिए भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। भारत कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियों में मसरूफ है। भारत अपने मजमूम मकासद के लिए बॉर्डर एक्शन या सर्जिकल स्ट्राइक का सहारा ले सकता है। खालिस्तान तहरीक को रोकने के लिए भारत कोई भी शरंगेजी कर सकता है। भारत की तैयारियां देखकर पाक फौज को हाई अलर्ट कर दिया गया। 2016 में भी भारत ने नाकाम सर्जिकल स्ट्राइक्स का दावा किया था। 26 फरवरी 2019 को भी भारत ने ऐसे ही नाकाम ऑपरेशन की कोशिश की थी।
भारत अंदरूनी मसाइल से बौखलाकर दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। दिफाई तज्जियाकार हारिस नवाज कहते हैं, जब भी भारत में अवाम अपने हकूक के लिए खड़ी होती है, भारत इस तरह की हरकतें करके पाकिस्तान पर इल्जाम लगा देता है। जब भी इनके अवाम इनके खिलाफ खड़े होते हैं, इन सारी चीजों का हल उन्होंने ये सोचा होगा कि कोई एक फ्लैग ऑपरेशन या सर्जिकल ऑपरेशन डिसाइड करें, पाकिस्तान को ब्लेम करें, दुनिया की नजरें इधर हटाएं। ये किसी वक्त भी कोई भी हरकत कर सकते हैं। जब भी ये कोई ऑपरेशन करें, इन इडियट्स को 27 फरवरी याद रखनी चाहिए। हम हर वक्त तैयार हैं, हम इनका जवाब पत्थर से देंगे। माइनॉरिटीज इनसिक्योर हैं, जो किसान हैं वो गैर महफूज हैं, कश्मीर के अंदर जुल्म और बर्बरियत हो रही है और इंटरनेशनल आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। किसान मूवमेंट को हैंडल किया है और उसको खालिस्तान मूवमेंट का रंग देने की कोशिश की है। अब उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो किस तरीके से इस सारे क्राइसिस से बाहर निकले। दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए एक दफा फिर इस मूवमेंट और इस तहरीक जो किसानों की है प्योर, इसको रंग दिया जाए कि पाकिस्तान इसमें उनको इंस्टिगेट कर रहा है। झूठ जो है वो कब तक छुपाया जा सकता है? उन्होंने किसी भी अक़लियत को नहीं छोड़ा। फॉल्स फ्लैग की आड़ में कोई हमला करने की कोशिश करेंगे, इससे गलती हो ताकि हम जो जवाब दें, जो हमने जवाब तैयार किया हुआ है, जिसका मुझे अंदाजा है कि वो जवाब क्या होगा, तो तभी ये मसला हल होगा। कश्मीर का मसला भी इंशाल्लाह हल हो जाएगा उसके जवाब में। चीन और भारत के सिफारती ताल्लुकात में तनाव। चीन ने भारत के साथ मुश्तरका यादगारी डाक टिकटों का मंसूबा मनसूख कर दिया। चीन के मशहूर मकाम को जाहिर करने वाली खुसूसी डाक टिकट बनाई जाना थी। चीन का फैसला सरहद पर फौजी ताअत्तुल मुतनाज़ ताल्लुकात का मजहर है। पेशावर में केपी असम्बली के अपोजिशन अरकान की दौरान एहतजाज महफिल मौसीकी और पार्टी तरानों के बाद शादी ब्याह की मौसीकी पर रक्स करने लगे। रक्स करते हुए अपोजिशन अरकान सड़क पर आ गए। मजहर जफर इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं इस हवाले से। जफर, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज दूसरा रोज है वजीर आला हाउस के सामने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अपोजिशन अरकान का एहतजाजी कैंप जारी है, जिसमें अपोजिशन जमातों के पार्टी तराने जो है वो बजाए जा रहे थे कि इस दौरान लंच के बाद शादी ब्याह में जो मौसीकी होती है वो शुरू हो गई। डीजे को वो कहा गया कि मौसीकी शुरू की जाए और इस पर अवामी नेशनल पार्टी के एक कारकुन जो कि चारसदा से आए थे, उन्होंने रक्स शुरू कर दिया। इस दौरान रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली निकत और रगज़ई भी उनके साथ शामिल हो गई और रक्स करती रही, जबकि दीगर अरकान उनको तालियां बजाकर दाद देते रहे। इस दौरान तमाम अरकान जो कि कैंप में मौजूद थे वो रक्स करते हुए बाहर रोड पर आ गए सीएम हाउस के सामने, और रोड कुछ देर के लिए ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ताहम कुछ देर तक ये महफिल मौसीकी जारी रही, जो कि सबके लिए बहुत एक सरप्राइजिंग बात थी कि इतने सीरियस इशू पर जब ये एहतजाज कर रहे हैं तो उसमें महफिल मौसीकी की क्या जरूरत थी। और फिर इस तरह नाच गाना जो पार्लियामेंटेरियंस कर रहे थे तो ये हो रही थी, जिसके बाद ये बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। पंजाब हुकूमत का अमन व अमान से मुताल्लिक अहम इजलास। इस इजलास में फैसला किया गया कि हालात खराब होने पर लीगी रहनुमाओं और कारकुनों को गिरफ्तार किया जा सकता है। हमारे साथ ख्वाजा नसीर मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। बताइएगा जी। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने PDM के 13 दिसंबर जलसे को लेते हुए एक अहम तरीन इजलास इस वक्त इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत वजीर कानून राजा बिशारत ने की। इस इजलास के अंदर PDM की सियासी जो जमातें हैं उनके 370 अरकान की फहरिस्त जो है वो पेश की गई, जिसके अंदर अरकान कौमी व सूबाई असम्बली और दीगर जो सियासी रहनुमा है वो शामिल हैं। इस हवाले से वजीर कानून ने इजलास की सदारत करते हुए ये बात कही है कि मुकम्मल तौर पे ये इस तमाम तर एक्टिविटी जो कि मीनार पाकिस्तान पे होगी उस पर नजर रखी जा रही है, और अगर हालात खराब हुए तो जो PDM रहनुमा है उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इस फहरिस्त के अंदर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक, मलिक अफजल खोखर, मलिक सैफ खोखर और इसके अलावा उस्मा बुखारी समेत दीगर लोग मौजूद है। वजीर कानून का ये कहना था कि अगर किसी शख्स ने भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो सख्त तरीन इक़दाम किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया ख्वाजा नसीर। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।